Awesome, so welcome to this video. So क्या आपको पता है मार्केट में ऐसी 3 लाइन है जो आपको बता देती है कि मार्केट में जो प्राइस है वो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। वोलेटिलिटी अभी बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। इवन मार्केट रिवर्स कहां से होने वाला है, ब्रेकआउट कंफर्म है या ये फेक ब्रेकआउट है। ऑल्सो मार्केट अगर साइडवेज है तो वो कौन से रेंज में रहने वाला है, मार्केट का सपोर्ट एरिया क्या है और मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट क्या है मार्केट के अंदर। ये 3 लाइन का नाम है बोलिंजर बैंड। अगर आप इसे यूज करना सीख गए तो आपकी ट्रेडिंग को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। सो देरी किस बात की है, चलो शुरू करते हैं इस बोलिंजर बैंड के मास्टरी वीडियो में, जो पूरे YouTube के इतिहास में सबसे डीप, इजी और मास्टरी लेवल का वीडियो होगा। लेट्स स्टार्ट। ऑसम। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोलिंजर बैंड को हम ऐड किस तरीके से कर सकते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। सो आप अपने सॉफ्टवेयर में जाइए, सॉफ्टवेयर में इंडिकेटर पे यहाँ पर क्लिक करना एंड वहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा BOLL बोलिंजर बैंड्स करके आ जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट 3 लाइंस आ जाएंगे चार्ट के ऊपर, जिसे हम कहते हैं बोलिंजर बैंड। आपको बड़ा स्लो जाने वाला हूँ मैं आज, एंड इन केस आपको अगर है कि अरे सिद्धार्थ ये तो बहुत बेसिक है, ये मत बता यार, तू एडवांस चीज़ें बता, बिकॉज इस चैनल पे जो भी वीडियोस होंगे, कंटेंट होंगे, एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हम बात करते हैं, सिखाते हैं एंड उसके डेप्थ में जाते हैं। बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ ताकि हम सबको सिखा पाए एंड सब लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। सो जब आप बोलिंजर बैंड पे क्लिक करोगे तो आप ये 3 लाइन पाओगे, एंड इन केस यू नो व्हाट इज बेसिक्स ऑफ बोलिंजर बैंड तो थोड़ा सा आप क्लिक करके आगे जा सकते हो। फिर जब हम इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे इसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसे जूम इन करके देखें अच्छे से ध्यान से तो आपको यहाँ पे 3 लाइन दिखेगी एंड बीच में एक ब्लू कलर का एक पैच आ गया, वो दिखेगा। सो इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज करना चाहूँगा। ये जो बेसिस है, जो ब्लू लाइन है, उस कलर को मैं थोड़ा सा एक डार्क ब्लू करता हूँ एंड थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाता हूँ। देन सेम विद द रेड ऑल्सो, रेड की मैंने थिकनेस थोड़ी इंक्रीज करी, एंड फिर ग्रीन के साथ भी, एंड ऑल्सो रेड का भी मैं थोड़ा नीचे वाला रेड कलर, डार्कर रेड कलर चाहूँगा चार्ट पे, ताकि हमें कैंडल्स वगैरह क्लियरली विजिबल हो, एंड उसे भी थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। या एंड देन ये जो बैकग्राउंड ब्लू कलर है वो मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन थोड़ा सा क्लियर देखना पसंद है, सो मैं वो हटा देता हूँ। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये 3 लाइन क्या है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी पहली ये जो लाइन है वो बेसिकली ऊपर रेड कलर की लाइन है, जिसे हम अपर बैंड कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में या बोलिंजर बैंड में। देन इसके बाद में बीच में एक ब्लू बैंड है जो मिड बैंड है, एंड ग्रीन जो है वो लोअर बैंड है। ठीक है, ये जो बीच में ब्लू कलर का लाइन है दैट इज बेसिकली सिंपल 20 मूविंग एवरेज। सिंपल 20 मूविंग एवरेज, ये 20 का मूविंग एवरेज है, जिसे मीडियन लाइन भी कहते हैं, मिड लाइन भी कहते हैं। एंड ऊपर और नीचे का लाइन जो है वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन का लाइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और मुझे अगर इसको सिंपल भाषा में बताना हो इसकी सेटिंग्स को ओपन करके, तो अब यहाँ पर देखोगे 20 और 2 की डिफॉल्ट सेटिंग है। कैन यू सी दैट 20 यहाँ पे लिखा है 2020 एंड यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 विच इज 2। सो 20 का तो मूविंग एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। अगर इसको सिंपल भाषा में, मैथमेटिक्स को अगर मैं छोड़ करके आसान भाषा में बताऊं तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मोटा मोटी 80-90% ऑफ द टाइम मार्केट किस रेंज में रहता है, किस बैंड के अंदर रहेगा, किस स्टैंडर्ड डेविएशन में रहेगा। और अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो फॉर एग्जांपल इंडिया में मेल्स की हाइट का 80% किस रेंज में आ जाएंगे, 80-90%। आप कहोगे सिद्धार्थ 5 से लेकर के 6 फुट के अंदर या 5.5 से लेकर के 6 फुट के अंदर मोटा मोटी 80-90% मेल्स आ जाएंगे, एंड फीमेल्स की अगर बात करें तो शायद 5 से लेकर के 5.5 फुट में आ जाएंगे। सो इसी तरीके से ये जो बैंड है, अपर बैंड और लोअर बैंड, इसके अंदर आप देखोगे
मोटा मोटी 80-90% टाइम ऑफ द मार्केट इस रेंज में बैठ जाता है। सो सी दिस, यहां से देखो मार्केट बैंड के अंदर है, यहाँ पे मार्केट बैंड के अंदर है, यहाँ पर थोड़ा बाहर गया मार्केट, फिर से बैंड के अंदर आ गया, फिर यहाँ पर थोड़ा आपको बाहर दिखेगा मार्केट, एंड यहाँ थोड़ा बाहर दिखेगा, एंड फिर यहाँ पर थोड़ा 1-2 दिन के लिए बाहर है। सो इतना अगर हम चार्ट्स देखें, हम मार्केट को देखने की कोशिश करें, अगर आपको पीछे चाहिए तो मैं ये और एक मार्किंग कर लेता हूँ, या सो अगर हम इतना देखें तो जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के सर्कल करे हैं वहाँ पे मार्केट जो है वो बैंड के बाहर गया है, एंड उसके अलावा यहाँ पे तो 90% टाइम ऑफ द मार्केट, 90% टाइम बैंड के अंदर है। सो इसका एक आसान सा मीनिंग ये बन जाता है कि मार्केट जो है वो अगर बैंड के बाहर गया, इट मीन्स ये रिवर्सल होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ, मैं वर्ड फाइल में साथ में लिखते जाता हूँ ताकि हम एक नोट्स बना पाए। सो सबसे पहले हमने सीखा बोलिंजर बैंड इज बेसिकली सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर, जिसको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं चार्ट्स में, दैट इज व्हाट वी हैव सीन। देन वी हैव 3 लाइंस इन द बैंड, देन वी हैव अपर बैंड एंड लोअर बैंड, जिस पे हम अभी बात कर रहे हैं। या सो चलो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, इन पॉइंट्स को जो मैं आपके लिए लिख करके आया हूँ। सो व्हेन प्राइस टचेस अपर बैंड, इट स्टॉक मे बी ओवरबॉट, and when price touches lower band then stock may be oversold. So इसको अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे देखो, जब प्राइस इस अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग हुआ बैक टू बैक कुछ दिनों के लिए, तो आप देख पाते रहोगे कुछ दिनों बाद जैसे ही प्राइस अंदर आता है, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको, सी दिस, यहाँ पर इस कैंडल पे प्राइस पहली बार ऊपर क्लोज हुआ अपर बैंड के, एंड देन यहाँ पर जो मैंने दूसरा एरो बनाया, ये दोनों एरो हटा देते हैं, जो मैंने सेकंड रेड एरो बनाया, वहां पे प्राइसेस अंदर क्लोज हुए रेड कैंडल की मदद से, रेड कैंडल के साथ प्राइस क्लोज बिलो द अपर बैंड, एंड वहां से आप देखोगे कि मार्केट किस तरीके से नीचे आना शुरू हुआ, लाइक दैट। सो बेसिकली अपर बैंड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अपर बैंड एक ओवरबॉट सिग्नल देता है, एंड लोअर बैंड के नीचे जब मार्केट जाता है तब वो ओवरसोल्ड का सिग्नल देता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। जैसे सीधे जैसे ही इस अगेन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे लो गया, बट जैसे ही लोअर बैंड को ब्रीच किया अगेन इट वेंट अप, यहाँ पर लोअर बैंड के नीचे क्लोजिंग दिया, बैक टू बैक 3-4 दिन यहाँ पे एक कैंडल है जिसने अपर क्लोज दिया, बट स्टिल इट्स नॉट अ कंफर्म्ड हाई ब्रेक नहीं हुआ है, एंड फिर यहाँ पर एक प्रॉपर सा ग्रीन कैंडल आता है एंड मार्केट गोज अप। फिर से वो कहाँ तक जाता है, वो एक अपर बैंड तक जाता है। अपर बैंड को सीधे मार्केट किस तरीके से रेजिस्ट करता है देखा आपने। सो अपर बैंड गया, जैसे ही अपर बैंड को टच किया थोड़ा सा साइडवेज हो गया, फिर मार्केट आता है लोअर बैंड, एंड वहां पर कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो जाता है। सो दैट्स हाउ अपर बैंड एंड लोअर बैंड वर्क्स। इस तरीके से इट्स लाइक अ सीलिंग एंड अ फ्लोर। जो हमारी छत होती है, आपके सर के ऊपर देखो छत है, अनटिल एंड अनलेस आप गार्डन में बैठे हो, आपके या बस में हो, ट्रेन में हो, घर में हो, छत है ऊपर। सो अगर आप बॉल है कोई, अगर बॉल को आप ऊपर जोर से फेंकोगे तो छत पे लगेगी एंड वापस नीचे आएगी, फिर जमीन पे टप्पा खाएगी। सो ये इसी तरीके से, जिस तरीके से बॉल को अगर हम स्पीड में ऊपर फेंक दे, एंड अगर बॉल कोई मशीन, लेट्स अज्यूम एआई वाली बॉल है जो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे कर रही है, तो वो छत पे जाएगी, सीलिंग पे आएगी, छत एंड सीलिंग इज द सेम, सीलिंग पे जाएगी, फ्लोर पे आएगी, सीलिंग पे जाएगी, फ्लोर पे आएगी, सीलिंग पे जाएगी, फ्लोर पे आएगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सो वही चीज यहां पर बोलिंजर बैंड के साथ भी हो रहा है। सी दिस, यहां पर फिर एक बार देखते हैं इस पैच में, लेट्स कंसिडर दिस पैच एंड जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड अब देखते हैं। तो ये देखो, यहां से शुरू करते हैं, मार्केट अपर बैंड के ऊपर गया, देखो इट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे आ गया,
लोअर बैंड पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चले गया, फिर से अपर बैंड को टच किया, मार्केट नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे लोअर बैंड तक मार्केट नहीं पहुंचा, फिर से मार्केट अपर बैंड गया, वहां पर रेजिस्ट करके मिड बैंड आ गया, यहाँ पे भी मिड बैंड आ गया, फिर मार्केट अपर बैंड को टच किया, मार्केट कुछ दिनों के लिए साइडवेज हो गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लोअर बैंड को टच किया, मार्केट ऊपर चले गया, फिर मार्केट यहाँ पर जाता है, अपर बैंड को टच करता है, एक आध 2 दिन वहां पे स्पेंड करता है, फिर नीचे आ गया, जहां पे नियर टू द लोअर बैंड टच नहीं हुआ है, बट हाँ नियर टू द लोअर बैंड आया, वापस ऊपर, यहाँ पे नियर टू द अपर बैंड आया, वापस नीचे, यहाँ पर टच है, वापस ऊपर, यहाँ पर टच है, सी मिड बैंड आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया, अपर बैंड, एंड देन इट केम डाउन। दिस इज योर इलेक्शन रिजल्ट डे। फिर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे जाते हैं, 2-3 दिन साइडवेज होता है ना, अगेन इट कंटिन्यूज टू गो अप। सो अब पूछोगे सीधा ट्रेड कैसे करना है। सुनो, ये अभी मैं ट्रेड पे नहीं हूं, ये मैं आपको बोलिंजर बैंड सिखा रहा हूं, ये मैं आपको इंडिकेटर सिखा रहा हूं, ये मैं आपको टूल सिखा रहा हूं। आपको सीधा चाहिए बाय सेल, नहीं 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 नहीं। एक टूल पे मास्टरी किसे कहते हैं कि उस टूल की हर चाल से हम मार्केट को समझ पाए, या मार्केट की हर चाल पे टूल को लगा करके हम मार्केट को समझ पाए। कि यार बहुत बार लोगों का सवाल होता है, अरे मार्केट क्यों ऊपर गया। एंड अगर आप के 2-3 टूल्स पे मास्टरी है तो आप वो टूल्स लगा करके बोलोगे कि यार मार्केट ऊपर गया बिकॉज ऑफ 1 2 3। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो है मूविंग एवरेज। आपने अगर मेरा 44 मूविंग एवरेज वाला वीडियो देखा हो तो उस पर टोटल 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बाद में आप उसे देखना अगर आपने नहीं देखा है तो। एंड अगर सेकेंड टूल है देन दैट इज अ बोलिंजर बैंड आफ्टर अ मूविंग एवरेज। सो इवन दो मैंने टाइटल में इसके लिखा होगा शायद बेस्ट टूल या बेस्ट टूल फॉर स्विंग ट्रेडिंग, हाँ आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट, बट वो कैसे यूट्यूब के टाइटल में अच्छा नहीं लगता, वन ऑफ द बेस्ट टूल्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग में लिखूंगा तो। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल वुड बी अ राइट ग्रामर फ्रॉम माई साइड, यार इट्स वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सो आप देख पाओगे कि किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ है। A red line, the upper band acts as a resistance, lower band which is a lower line which act as a support। ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं क्या? सो जो आपका नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए लिख के रखा था वो था दिस, प्राइस यूजुअली मूव्स बिटवीन the bands like a rubber band. Price usually moves between the band like a rubber band. एक रबर बैंड है जो कंटिन्यूसली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है, which I explained you I think so right now. Then अगले पॉइंट पे आता है which says band expand when volatility is high। मतलब बैंड जब एक्सपांड होता है जिस तरीके से यहाँ पे हुआ, पहले हम पुराना ये सब डिलीट कर देते हैं हमारे ब्लैक सर्कल्स एंड नाउ सी दिस। जब भी दो बैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे, तब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है, ये हमें सुनाई देता है और ये हमें दिखाई देता है। या तो आप ये कह सकते हो कि ये हम एनालिसिस करते हैं कि एंड देन साथ में जब बैंड पास में आ जाती है तो आप देखोगे मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे। एंड देन जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कि यहाँ पर रेड एरो है, यू कैन से डबल रेड एरो है, यहाँ पर मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, एंड जहाँ पे सिंगल रेड एरो है वहाँ पे मार्केट में वोलेटिलिटी कम है। सो इन दिस सिनारियो सिंस वोलेटिलिटी इज वेरी हाई, मार्केट में वोलेटिलिटी हाई है तो बैंड्स जो है, जो बोलिंजर बैंड है वो एक दूसरे के बहुत दूर हो गए हैं, लोअर बैंड एंड अपर बैंड। अब आप कहोगे हाँ सिद्धार्थ तो क्या? नहीं, तो ये कि जब मार्केट में या स्टॉक में वोलेटिलिटी जब हाई होता है तब अलग स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती है, जब वोलेटिलिटी लो होती है तब अलग स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती है।
जब हाई वोलेटिलिटी में हम अग्रेसिव ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट के भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, पर लॉस की भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। वहीं पे जब हम लो वोलेटिलिटी में कुछ ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर हाँ, प्रॉफिट की भी कम संभावनाएं होती है, लॉस की भी कम संभावनाएं होती है। इवन वहाँ पे चॉपी मार्केट की ज़्यादा संभावनाएं हैं। सो अगर हमें पता है कि कौन सी मार्केट है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर पाए या अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर पाए, देन बहुत ही बढ़िया हो जाता है। सो इस केस में, इस सिनारियो में आप कहोगे कि सिद्धार्थ कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, क्या करनी है। सो अभी मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा तो बहुत हम लंबे पड़ जाएंगे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि सिद्धार्थ वी वांट मे बी पार्ट 2 ऑफ स्ट्रैटेजीज विथ बोलिंजर बैंड। सो स्ट्रैटेजीज विथ बोलिंजर बैंड ये कीवर्ड है जो मैं चाहूंगा, जो आपको यहाँ पे टेक्स्ट में दिख रहा है, स्ट्रैटेजीज फॉर बोलिंजर बैंड। एडिटर को कहूँगा यहाँ पे लिख दे आपके लिए, वो आप कमेंट करके लिखना। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आए इसके ऊपर तो हम प्लान करेंगे स्ट्रैटेजीज विथ बोलिंजर बैंड और एक वीडियो बनाने का। बट अभी आप बैंड को समझो, अभी आप मास्टरी के लिए सोचो कि हाँ सिद्धार्थ, एक तो ये समझ में आ गया कि यार अपर बैंड लोअर बैंड, अपर बैंड लोअर बैंड, अपर बैंड लोअर बैंड, यही होते रहता है। इट्स क्रेजी। एंड दूसरा चीज, मार्केट में जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तब बैंड्स दूर हो जाते हैं, जब वोलेटिलिटी कम होती है तब बैंड्स बाजू बाजू में होते हैं। सो फिर उसी तरीके से ट्रेड करना है। और थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। सी दिस, ये एक डाउन मार्केट है, ये एक डाउन फेज है, डाउन पैच है। 18,800 वाला मार्केट 16,800, मतलब 2,000 पॉइंट का फॉल है निफ्टी में। वहां पर भी आप देखोगे। सो सी दिस, जब अपर बैंड के ऊपर गया मार्केट, फिर वहां से नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पर लोअर बैंड के नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, मिड बैंड पे यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, यहाँ पे अपर बैंड के पास जाने की कोशिश करी मार्केट ने पर फेल हो गया, फिर नीचे आया, कुछ दिन यहाँ पर लोअर बैंड के पास बिताने के बाद फिर से अपर बैंड के तरफ मार्केट गया, अगेन इट फॉल बैक, फिर लोअर बैंड पे 2-3 दिन रह के देन अगेन बाउंस बैक, फिर लोअर बैंड पे आया, मार्केट ने एक साइडवेज यहाँ पर बनाया एंड देन वेंट फॉर अ अपर बैंड एंड अगेन वंस इट टचेस टू अपर बैंड, फिर थोड़ा सा फिर से मार्केट में करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट आप कह सकते हो आया नियर टू द मिड बैंड एंड अगेन इट वेंट अप। सो हर बार मार्केट के जो स्विंग्स है, इट्स नाइसली, आप अगर बोलिंजर बैंड पे आपकी अगर मास्टरी है तो आप काफ़ी बार इस स्विंग्स को पकड़ सकते हो। आपको पता है कि जब जूम इन करके देखते हैं फिर से, आपको पता है कि जब मार्केट बैंड के ऊपर जाता है एंड फिर अंदर क्लोज करता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने अंदर क्लोज दे दिया, देन मार्केट लोअर बैंड के तरफ मूव हो सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पर लोअर बोलिंजर बैंड के बाहर क्लोजिंग दी जी, फिर मार्केट 3 दिन तक आउट रहा एंड फिर से जब मार्केट यहाँ पर अंदर आया तो आप देखोगे कि कुछ दिनों तक एक अपस्विंग बना, मूविंग एवरेज से रेजिस्ट किया, फिर यहाँ पर अपर बैंड के तरफ जाने की कोशिश करी बट फेल हुआ एंड वापस नीचे आ गया। एंड देन बेसिक, अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है तो वो एक डाउन ट्रेंड है और मूविंग एवरेज राइजिंग है तो वो अप ट्रेंड है। एज ऑफ नाउ उस पर ध्यान नहीं देते, नहीं तो हम अलग ही डायरेक्शन में वीडियो के पहुंच जाएंगे, राइजिंग एंड फॉलिंग पे आएंगे तो। बट या यहाँ पे भी देखने जाओगे। सो यस, दिस इज व्हाट इट हैव वर्कड। यहाँ पर टच नहीं किया। सी दिस एरोज कि किस तरीके से अपर बैंड लोअर बैंड काम कर रहा है एंड मार्केट उसी तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हो? सिंपल है, आसान है। एंड देन अगेन आप अगर वोलेटिलिटी वाली चीज देखो, जो हमने सेकंड कंसेप्ट सीखा था, अगर बोलिंजर बैंड पास है एक दूसरे के तो वहां पर लो वोलेटिलिटी है, मार्केट में साइडवेज चल रहा है। एंड जब वोलेटिलिटी हाई हो जाता है तो दोनों बैंड का जो डिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है एक दूसरे से। डज दैट मेक सेंस? ओके, सो चलो और एक सीक्रेट बताता हूं। जब वोलेटिलिटी पास है, जब वोलेटिलिटी कम है, तब शायद आपके सपोर्ट रेजिस्टेंसेस ज्यादा चलेंगे
एंड जब वोलेटिलिटी हाई हो जाता है तब शायद आपके ब्रेकआउट्स बेटर चलेंगे। सो सेम चीज़ आप यहाँ पर भी देख पाओगे। इफ़ यू सी दिस, यहाँ पर वोलेटिलिटी कम है तो आपका जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ व्हाट बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपका काम कर रहा है। सी दिस यहाँ पर, एंड देन सी दिस यहाँ पर, ठीक है। आपको किसी साथ ये तो काम नहीं किया, हाँ उसके नीचे गया मार्केट क्योंकि वहाँ पर बैंड के बाहर क्लोजिंग आ गया। सी दिस, बैंड के बाहर क्लोजिंग आया, अगेन ये बैंड के अंदर क्लोजिंग आया, एंड आफ्टर दैट इट स्टार्टेड टू गो इन अ हाई वोलेटिलिटी फेज। बट हाँ, और एक हाथ पैच दिखाता हूँ मैं आपको। सी दिस, जब वोलेटिलिटी लो है तो देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा काम कर रहा है, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। सी दिस, सो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर वोलेटिलिटी लो है तो देखो रेजिस्टेंस पे कॉन्स्टेंटली मार्केट रिएक्ट कर रहा है, एंड ये जो सपोर्ट जोन है वहीं पर मार्केट आके सपोर्ट लेता है, एंड फिर मार्केट वहीं से ऊपर जाता है। कैन यू सी दैट? आर यू लर्निंग समथिंग? एंड जब फिर वोलेटिलिटी हाई है, यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है दोनों बैंड में जो डिस्टेंस है वो जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो टाइम पे आप अपने बेसिक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट अच्छा है, वैलिड है या नहीं है। अगर बोलिंजर बैंड आसपास है एक दूसरे के एंड कोई ब्रेकआउट होता है देन क्वेश्चनेबल है दैट विल इट वर्क और नॉट। बट जब दूर है, ऑलरेडी एक मोमेंटम में स्टॉक है, तब ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो बेटर चलते हैं। ऑल्सो इस पे एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि नहीं सिद्धार्थ, लेकिन स्क्वीज स्ट्रैटेजी के हिसाब से तो लो वोलेटिलिटी में ये हाई ब्रेकआउट होता है एंड देन वी बाय। यस ऑब्वियसली, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे एंड अनदर वीडियो। एज ऑफ नाउ वी आर स्टिकिंग विद हाई वोलेटिलिटी एंड लो वोलेटिलिटी, तो उस पर रहते हैं। फिर उसके बाद में अगले जो 2 पॉइंट है जिस पे मैं जाना चाहूँगा वो है व्हेन प्राइस ब्रेक्स अपर बैंड विथ वॉल्यूम अ पॉसिबल ब्रेकआउट, व्हेन प्राइस ब्रेक्स लोअर बैंड विथ वॉल्यूम अ पॉसिबल ब्रेकडाउन। चलो इसे थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सो लेट्स ओपन दिस एंड वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं एंड चेक करते हैं। सो नाउ सी दिस, यहाँ पर ये कैंडल पे आप देख रहे हो बिग ग्रीन है जो अपर बैंड ब्रेकआउट कर रही है, एंड उस पे अगर मैं वॉल्यूम ऐड कर दूं तो वहां पर एक सुपर बिग वॉल्यूम भी मिला है। कैन यू सी दिस? सो दैट्स अ पॉसिबल ब्रेकआउट, दैट्स नाइस। सेम आपको थोड़ा टाइम पहले भी देखने मिल जाता है विच इज दिस। सो जब अपर बैंड ब्रेकआउट होता है एक सुपर हाई वॉल्यूम के साथ लाइक दिस, that's your probable breakout and which went up really well with the time. So उतना स्पीड में नहीं गया शायद जितना हम चाहेंगे आप और मैं, but yeah, eventually it went up. और कुछ देखते हैं, यहाँ पर भी सेम चीज़ें देखने मिल रही है। So see this, that's your breakout candle, अपर बैंड ब्रेकआउट कर रहा है एंड यहाँ पर आपका वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है, एक एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम भी मिलता है। सो यस, दैट मेक सेंस। अब ये देखो, यहाँ पर कोई वॉल्यूम खास नहीं है अगर देखे जाए तो एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम नहीं है इस रेड एरो पे। यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट हुआ है बट एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम नहीं है। सो इस थियोरी के हिसाब से वी नीड दैट एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम। जैसे यहाँ पर हमें एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम मिला, सी दिस, ये वाला एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, बोलिंजर बैंड ब्रेकडाउन होता है एंड ऑल्सो जस्ट सी द वॉल्यूम। जो प्राइजेस यहाँ पे 27 रुपए पे थे वो 27 रुपए वाला पहुंच गया 17 रुपया। सो गुड मूव या। सो जब लोअर बैंड आपका जो है वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन होता है तो चांसेस है कि मार्केट और नीचे जाए, एंड अगर आपका अपर बैंड वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होता है जैसे कि यहाँ पर, तो चांसेस है कि मार्केट और ऊपर जाए।
एक बेसिक बोलिंजर बैंड है। अगर आपको मुझे ये सब हटा करके, ये सब बातों को ना करके सिर्फ सिंपलिसिटी के साथ में बताना हो कि सिद्धार्थ यार आसान भाषा में बता कि ये क्या है बोलिंजर बैंड, तो मैं कहूँगा कि ये 2 बैंड्स है, ठीक है। दूसरी ऊपर वाली ग्रीन बना लेते हैं। जब भी मार्केट, और अभी तक हमने 3 कंसेप्ट सीखे, वी हैव लर्न 3 कंसेप्ट, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मार्केट जब अपर बैंड को टच करता है तो चांसेस है कि वापस नीचे आना शुरू हो जाए, लोअर बैंड को टच करता है तो वापस चांसेस है कि ऊपर चले जाए, फिर से अपर बैंड को टच किया तो चांसेस है कि नीचे आ जाए, एंड फिर से लोअर बैंड को टच किया तो ऊपर जाएगा, अपर बैंड को टच किया तो नीचे आएगा। ये पहला थीसिस है, ये पहला थियरी है, ये पहला बेसिक है। जो दूसरा बेसिक है वो कहता है कि जब जब मार्केट में बैंड एक दूसरे से ज्यादा हो, फार FAR, फार, यहां पर और यहां पर, तब मार्केट में हाई वोलेटिलिटी है, हाई मोमेंटम है। एंड जब बैंड्स एक दूसरे के करीब हो तब नियर, तब मार्केट में लो वोलेटिलिटी है, जैसे कि यहां पर है। और तीसरा हमने जो थीसिस या थियरी या कंसेप्ट सीखा वो था ब्रेकआउट का कंसेप्ट, कि जब जब मार्केट में एक सुपर हाई वॉल्यूम के साथ में हमें कैंडल मिलती है, वो टाइम पे हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट है वो अच्छा ब्रेकआउट है, एंड शायद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ और ज़्यादा जा सकता है। इस पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, मूविंग एवरेज को ऐड करके, RSI को ऐड करके, मैकडी को ऐड करके, एंड अलग अलग चीज़ें बनाई जा सकती है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू मेक समथिंग वीडियो लाइक दिस ऑन अ मैकडी इंडिकेट। क्या आप मैकडी पे इस तरीके के एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो देखना चाहोगे तो अगेन कमेंट करके बताना, मैकडी पे वीडियो बनाओ। ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है, मैं मेरे एडिटर जी को कहूँगा कि यहाँ पर आपके लिए टेक्स्ट ऐड करते हैं, मैकडी पे वीडियो बनाओ। अगर ये कमेंट्स में होगा बहुत ज़्यादा तो हम मैकडी पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो आगे, इतना सीख लिया, 3 चीज़ें क्लियर है या? पहली चीज़, इसे डिलीट कर देते हैं लाइंस को, या सो पहली चीज़ हमने जो सीखी वो थी अपर बैंड, लोअर बैंड टच, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो था हाई वोलेटिलिटी वर्सेस लो वोलेटिलिटी, एंड तीसरी चीज़ हमने जो सीखी वो थी ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम। या तो ये 3 चीज़ें अभी तक मोटा मोटी हमने कवर करी है इस वीडियो में। फिर और अगर हम आगे जाए, या सो दीज 2 लाइन्स आर बेटर। इन अप ट्रेंड middle band act as a support and in a downtrend middle band act as a resistance। चलो ये समझते हैं, मजा आएगा। So see this, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड कैसे पता चलता है? सिंपली राइजिंग मूविंग एवरेज से। ये जो 20 मूविंग एवरेज है, ये अगर राइजिंग है तो उस सिनारियो में वी विल अज्यूम कि वो अप ट्रेंड में हम है, एंड उस राइजिंग फेज में आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इन अप ट्रेंड मिडिल बैंड एक्ट एज अ सपोर्ट। सो जो चौथी चीज़ हम सीख रहे हैं वो है मिडिल बैंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस। या सो यहाँ पर आप देखोगे तो जो मिडिल बैंड है दैट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट इन दिस होल कंप्लीट ट्रेंड, जब तक यहाँ पर आपका राइजिंग है तब तक। सो लेट मी ज़ूम इट इन एंड सी दिस। मार्केट ऊपर गया, मूविंग एवरेज राइजिंग है, नियर टू द बैंड आया, आई मीन नियर टू द मिडिल बैंड आया विच इज 20 मूविंग एवरेज, मार्केट ऊपर, फिर मिडिल बैंड टच किया, मार्केट ऊपर, फिर नियर मिडिल बैंड आया, 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 मार्केट ऊपर। यहाँ पर मिडिल बैंड ब्रेक करके लोअर बैंड आ जाता है, फिर मार्केट यहाँ पर मिडिल बैंड आया, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर, फिर मिडिल बैंड, मार्केट ऊपर, फिर मिडिल बैंड, मार्केट ऊपर,
एंड यहाँ पर जाकर के आपका मूविंग एवरेज का जो शेप है वही यहाँ पर साइडवेज हो गया। सो योर अप ट्रेंड इज टेक्निकली यहाँ पर आपका हो जाता है खत्म। हाँ, गुड, वर्किंग वेल। कैन यू सी दैट? फिर से एक बार दिखाओ। सी दिस, दैट्स अ नियर मिडल बैंड। जब अप ट्रेंड होता है तो आपका 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट बन जाता है। जैसे कि ये मैंने आपको कुछ एरोज करके दिखाया है। ऑल दोज becomes your potential support area and maybe a potential buying area also if you trade on that particular strategy। अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो आपका वो एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट एरिया के जैसा बन जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ यार। YouTube पे बनाने में दिक्कत यही होती है कि यार सामने वाले को समझ आया नहीं आया, कितना ध्यान से देख रहा है। सो करके वीडियो, आधे लोग तो लेट करके वीडियो देखते हैं। हाँ, कॉमेडी वीडियो चल रहा है, लेट करके वीडियो देख रहे हो। अरे सिद्धार्थ, रात है तो लेट को देखेंगे ना। हाँ उदय, क्यों लेट के देखोगे? रात है तो बैठ के क्यों नहीं देख सकते? नोटबुक पेन पेपर हाथ में क्यों नहीं है? यार जिंदगी का बात हो रहा है यार। जस्ट इमेजिन अगर ट्रेडिंग क्लिक हो गया तो लाइफ में क्या पॉसिबल है? व्हाट्स पॉसिबल फॉर यू? क्या मुमकिन है? एंड फिर हम कहेंगे कि यार ट्रेडिंग में रिजल्ट नहीं आ रहे चाहिए, वैसे मार्केट नीचे जा रही है, SIP बंद कर देते हैं, लॉस होता है, रिस्की है मार्केट। भाई रिस्की मार्केट है या फिर हमारी हरकत है? अगर इतनी बड़ी वीडियो लेट करके आपने देखी है बिना नोटबुक पेन पेपर के, तो गुस्सा कर रहा हूं मैं आप पे। आई एम एंग्री ऑन यू दैन, बिकॉज कहीं ना कहीं पे हम फैमिली को चीट कर रहे हैं। हम फैमिली को दिखा तो रहे हैं कि मैं सीख रहा हूं, पर क्या सच में? हार्श वर्ड्स, हार्श रियलिटी। पर यार मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि आपको पॉजिटिव बातें बताऊंगा, इन गाड़ियां दिखाऊंगा पीछे, यार दुबई की बिल्डिंगें दिखाऊंगा। मेरा काम है आपकी सच्चाई आपको दिखाना, चीज़ों को आसान करके आपको समझाना। एंड इवन जो लोग हमारे इवेंट्स में सीखने आते हैं, माय मेथड इज प्रीटी मच सेम। नो मोटिवेशन, हार्डकोर रियलिटी ऑन द फेस। नोटबुक नोट्स बनानी पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा या सो ये वीडियो फिर से देखनी पड़ेगी अगर सो के वीडियो देखे हो तो, नोट्स नहीं बनाए हो तो। एंड अभी तक अगर इतनी बड़ी वीडियो, मुझे पता भी नहीं कितना बड़ा हो गया है, इट्स मे बी अराउंड 40 मिनट प्लस, सो दैट शोज योर कमिटमेंट। क्योंकि ये बोरिंग वीडियो यार, मजा थोड़ी ना है इसमें। बोरिंग कंसेप्ट, बोरिंग वीडियो, वो बट मास्टरी कर ली तो मजा आ जाएगा। सो आई रिस्पेक्ट यू अगर यहां तक देख रहे हो तो। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक सो कर देख रहे हो देन नहीं चलेगा, बट सो के भी यहां तक भी देखा है तो भी आई रिस्पेक्ट यू। सो नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर यू मेक नोट्स, वरना फिर सिद्धार्थ गुस्सा करता है, पता है ना। चलो एनीवेज, ये देखो फिर से जब मूविंग एवरेज आपका राइजिंग होता है इन दिस पैच, इन दिस फेज, यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाना शुरू किया, नियर टू द 20 मूविंग एवरेज आया एंड बाउंस बैक, नियर टू द 20 मूविंग एवरेज आया, बाउंस बैक। यहाँ पर कोशिश करी बट हाई ब्रेक नहीं हुआ, सो आपका बाय ही नहीं हुआ होगा एंड नीचे आ जाता है। फिर जब मूविंग एवरेज फॉलिंग थी, 20 मूविंग एवरेज पे सीधे से प्रॉपर रेजिस्टेंस मिलता है यहाँ पर ये कैंडल पे, एंड मार्केट वेंट डाउन फॉर नेक्स्ट 4 to 5 days. Can you see that? Are you learning something? Yeah? आगे चलूं और एक आध एग्जाम्पल दिखा देता हूं, फिर आगे चलता हूं। शॉर्ट में एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। See this. When your moving average is down, falling, that's your first resistance on a falling moving average. That's your second resistance on a falling moving average, and that's your third resistance. So जब मार्केट जब नीचे जा रही होती है, जब मार्केट आपका नीचे के ट्रेंड में होता है, फॉलिंग होता है,
तब आपका ये जो एवरेज है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। सेम एवरेज आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। यहाँ पर मूविंग एवरेज पे आपका मार्केट आता है, बेरिश कैंडल बनाता है और नीचे मूविंग एवरेज पे मार्केट आता है, बेरिश कैंडल बनाता है, नीचे मूविंग एवरेज पे मार्केट आता है, बेरिश कैंडल बनाता है, नीचे। एंड सेम एवरेज जब राइजिंग होता है, जैसे यहाँ पर है, सेम एवरेज जब राइजिंग होता है तो इट एक्ट एज अ सपोर्ट लाइक दिस। सो सेम एवरेज जब राइजिंग होता है तो एज अ सपोर्ट काम करता है, और सेम एवरेज जब फॉलिंग होता है तब एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। Isn't technical analysis is magical? इवन इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई इसमें कोई सीक्रेट नहीं बता रहा हूँ। दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क्स। ये सारी चीज़ों को रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना होता है, ये सारी चीज़ों को एक राइट ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड माइंडसेट के साथ करना होता है। रिस्क मैनेजमेंट पे हमने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई है, आई रिकमेंड यू कि आप ये वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो कुछ टाइम पहले हमने एक गोल्डन सीक्रेट विच इज़ अ जर्नलिंग, इस पे भी एक वीडियो बनाई थी। मतलब इस वीडियो के अंदर 2 पार्ट है, फर्स्ट इज इंट्राडे एंड सेकंड इज जर्नलिंग। सो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि ये वीडियो भी आप चेक करना। एंड देन एक साइकोलॉजी पे एक्स फैक्टर की हमारी पुरानी बड़ी अच्छी वीडियो है, व्यूज़ उतने नहीं है, 50 लाख 60 लाख व्यूज़, बट हाँ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट वीडियो एक्स फैक्टर पे। और मैं अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस आपको बोले हैं वो सारों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से डेप्थ में जा करके सीख पाए। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, देन वी आर कमिंग अप विद अ 3-day मेगा इवेंट कॉल्ड एज UFWP अल्टीमेट फाइनेंशियल विजडम प्रोग्राम। एक 3 दिनों का इवेंट है, लेकिन उसके पहले आपको एक ऐप मिलता है। उस ऐप के अंदर 100 से ज़्यादा वीडियोस है, जिसमें क्या 25 गलतियां नहीं करनी है, एडवांस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड और भी बहुत कुछ है, जहाँ पे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हिंदी भाषा में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई गई है। सो इन केस इफ यू आर वांट टू टेक टू योर ट्रेडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, एक प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा ट्रेड करना चाहते हो, सो यू कैन कंसीडर दिस प्रोग्राम। और ये ऐप 100 वीडियोस प्लस 3 दिन का इवेंट, ये पूरे का जो कॉस्ट है वो शायद आपके एक लॉस से भी कम है, विच इज अराउंड 999, विच इज 999 रुपये, जो 1000 रुपये से भी कम का प्राइस है। सो एक लॉस भी अगर हुआ तो ये 1000 जाने वाला है, बट अगर ये स्पेंड करके आपको अगर इतना कुछ सीखने मिल रहा है, 100 से ज़्यादा वीडियोस, 10 से ज़्यादा मॉड्यूल, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, 25 गलतियां जो नहीं करना है, और ये 3 दिन का मेगा इवेंट, आई थिंक सो देन पैसा वसूल है उसमें। या सो अभी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। एनईओ पॉज कर लो एंड रजिस्टर कर लो, खुद को एक मौका दे दो ट्रेडिंग सही तरीके से सीखने का एंड आगे बढ़ने का। कम ऑन, पॉज द वीडियो एंड रजिस्टर राइट नाउ। इसके अलावा बोलिंजर बैंड पे जो मैं शायद आखिरी कंसेप्ट आज के दिन में टच करना चाहूँगा, विच इज़ MW, जो मेरा फेवरेट कंसेप्ट है बोलिंजर बैंड के साथ में, जो मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा। सो लेट्स से आपका लोअर बैंड पे, विच इज़ दिस, लोअर बैंड पे अगर आपका W बनता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी वहाँ पर बन जाती है। एंड W का जो पहला लेग है, जैसे कि यहाँ पर W का पहला लेग है वो आउटसाइड द बैंड है, विच इज़ अ राइट थिंग, एंड दूसरा लेग जो है वो इनसाइड द बैंड है, विच इज़ द राइट थिंग। अब आप कहोगे सिद्धार्थ ये तो W थोड़ी है, ये तो फर्क है, W सिद्धार्थ ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। सो जी हाँ, अल्फ़ाबेट में बचपन में तो ऐसा W हमें सिखाया गया है, पर कैसे ना मार्केट आपके और मेरे W के हिसाब से नहीं चलती है। वो कोई तो गोलमाल मूवी में था, धमाल मूवी में था कि वो गोवा में W के नीचे पैसा है, दिस इज लाइक दैट। बट अगेन ये W हमेशा वो गोवा वाला W या पिक्चर परफेक्ट किताब वाला W शायद हमें ना मिले। वहाँ पे लेग्स जो है वो ऊपर नीचे ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो कभी लेग ऊपर होगा, कभी लेग नीचे होगा, एंड वो हमेशा रहने वाला है। सो चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम W के, और जहाँ पे लेग प्रॉपर इनसाइड आउटसाइड हो करके हमें मिले। क्या ये लेग इनसाइड आउटसाइड प्रॉपर होना ज़रूरी है? जी हाँ, ये ज़रूरी है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो W में पहला लेग यहाँ पे आउटसाइड बना, फिर मार्केट अंदर गया, फिर वापस नीचे आया। दिस इज, ये W शायद आपको ज़्यादा पसंद आए पिछले वाले से। सो सी दिस, इसको थोड़ा सा
जूम वाले इससे बनाते हैं ताकि आप सही तरीके से इसे समझ पाओ। सी दिस, मार्केट यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया एंड इट वेंट अप। सो यहाँ पे ये जो W बनता है ना, पहला ये आउटसाइड है और फिर ये इनसाइड है, पर इसका नाम है इनसाइड आउटसाइड पैटर्न, इसलिए मैं इनसाइड आउटसाइड बोल रहा हूँ। बट हाँ, पहला आउटसाइड है फिर इनसाइड है। सो जो आउटसाइड इनसाइड W बनता है लोअर बैंड पे, इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक वे टू अज्यूम कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड शायद इसलिए बिकॉज मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी और अ बिजनेस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। मार्केट में कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ये होगा, इट्स ऑलवेज हो सकता है। चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक आध दो। लेट्स ओपन, लेट्स से SBI। सो सी दिस, यहाँ यहीं पे आपको पैटर्न मिल गई। सी दिस, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया एंड आपको अपर बैंड पे क्या चाहिए, M चाहिए, लाइक दिस। तो यहाँ पर आपको M मिल गया। आप मुझे एक्यूरेट एंट्रीज एंड एग्जिट पूछोगे तो हाँ, जब ये अपर बैंड पे रेजिस्ट होता है, सो यहाँ पर जब ये रेजिस्ट हुआ शूटिंग स्टार से, सो यू कैन शॉर्ट बिलो द शूटिंग स्टार, स्टॉप लॉस अबाउट द शूटिंग स्टार कैन बी योर ट्रेड। ऑल्सो इस ब्रेक डाउन के मतलब M टूटने के बाद का आप एंट्री भी ले सकते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट हाँ मोटा मोटी इट्स अ डिस्क्रिशनरी सिस्टम, सो यू नीड टू यूज योर ओन थॉट प्रोसेस एंड ब्रेन के किस तरीके से आपको मार्केट में जा करके ट्रेड करना होगा। बट हाँ, इस तरीके से ये काम करता है एंड इस पर भी शायद हमने एक डिटेल वीडियो बनाई होगी। मैं टीम को कहूँगा आपको दिखा दे थंबनेल एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दे। सो सी दिस एंड देयर यू गो, लाइक यहाँ पे कुछ काम हो सकता है या यहाँ पे कुछ काम हो सकता है एंड देन मार्केट वेंट डाउन फ्रॉम देयर। सो इट्स MW विथ अ प्रॉपर आउटसाइड इनसाइड पैटर्न। यहाँ पे प्रॉपर टिपिकली क्लोज आउटसाइड नहीं है, सो आई एम नॉट दैट हैप्पी विद दिस क्लोजिंग, क्योंकि हाई ही गया है अपर बैंड पे, क्लोजिंग नहीं है। आइडियली क्लोजिंग होना चाहिए, क्लोजिंग है तो कन्विक्शन ज़्यादा होगा मुझे पर्सनली ट्रेड करने के लिए। एंड कई बार इस तरीके से माइक्रो पैटर्न्स भी बनती है, माइक्रो Ws भी बनते हैं। यहाँ पे देखो, ये आउटसाइड हुआ प्रॉपर एंड फिर ये इनसाइड हुआ प्रॉपर एंड इट वेंट अप, लाइक यू कैन गो अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, थोड़ा साइडवेज जाके वेंट अप। सो यहाँ पे आपका लोअर बैंड भी हो गया। सो दैट्स अ मोटा मोटी अ गुड सिस्टम टू गो विद एंड ट्रेड विद। अगर आप इसे प्रैक्टिस कर पाओ, मास्टरी कर पाओ, तो आपको मजा आएगा काम करने में। See this, that's your M, proper outside and inside. See this, यहाँ पर outside the band हुआ, मार्केट साइडवेज हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, M बना and gone down, created few swings and फिर वहाँ से मिडिल बैंड को रेजिस्ट करते हुए और नीचे। सो अरे सिद्धार्थ, ये तो बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना। हाँ, पहले दिन तो हमें ABCD भी मुश्किल लगा था, A to Z सीक्वेंस में। आज के टाइम पे तो हम शायद 15 सेकंड में बोल लेंगे ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ। That was like 5 seconds. बट डे 1 पे शायद मुश्किल था। एप्पल का स्पेलिंग बाय हार्ट करना, बॉल का स्पेलिंग बाय हार्ट करना was a tough. And 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज तो बड़ा आसान है बोलना, बट डे 1 पे इट वॉज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था। पर हाँ, समय के साथ में आसान चीज़ें हो जाती है। इसीलिए बहुत बार आप मेरे वीडियो के अंत में मुझे बोलते हुए देखोगे कि यार एक दिन में तो नहीं होगा, पर एक दिन ज़रूर हो जाएगा। सो वो माइंडसेट के साथ में जब हम उतरते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, तो मतलब है इतना टाइम देने का, एफर्ट देने का। नहीं तो फिर तो यार क्या ही बोलूँ फिर। सो आई गेस दीज वर द 5 कॉन्सेप्ट। एक बार सब सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सो इन केस आपको कहीं पे कुछ क्वेश्चन हो तो वो भी सॉल्व हो जाए। चलो 5 चीज़ों को साथ में देख लेते हैं। अपर बैंड, लोअर बैंड, टच, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सो जो चार्ट खुला है वहीं पर हम देखते हैं अपर बैंड, लोअर बैंड जब टच हो, सी दिस, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, बट जैसे ही अंदर आया मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन। यहाँ पर मार्केट बाहर रहा 2-4 कैंडल, फिर जैसे ही अंदर आया ऊपर गया, अपर बैंड को टच किया, शूटिंग स्टार बना, साइडवेज हो गया, फिर अपर बैंड को टच किया, मार्केट लोअर बैंड,
लोअर बैंड पे आकर के 2 हैमर बने, मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया एंड कुछ टाइम तक एक बड़े अच्छे से ट्रेंड में रहा। जैसे यहाँ पर फिर ऊपर गया तो साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया, फिर नीचे आया थोड़ा सा एंड इट वेंट अप, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया। तो हर बार आप देखोगे मार्केट में इवन दो अप ट्रेंड है, बड़ा तगड़ा स्ट्रॉन्ग सा अप ट्रेंड है, बट जैसे ही मार्केट 2-4 दिन बाहर बिताता है थोड़ा सा एक पुल बैक आ जाता है, फिर से एक कैंडल बाहर जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, फिर से 3 दिन बाहर रहता है, कंसोलिडेशन एंड पुल बैक आ जाता है, फिर यहाँ पर 1-2 दिन के लिए जाता है, पुल बैक आ जाता है, फिर यहाँ पर जाता है, पुल बैक आ जाता है। तो मार्केट कभी भी अपर बैंड के ऊपर या लोअर बैंड के नीचे सस्टेन नहीं कर सकता है। मार्केट्स हमेशा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के जैसे एक्ट करते हैं अपर बैंड एंड लोअर बैंड के साथ। दूसरी चीज थी हाई वॉलेटिलिटी एंड लो वॉलेटिलिटी। सो यहां पर जब आप देखोगे कि बैंड्स जब एक दूसरे के पास है, करीब है, तब वॉलेटिलिटी काफी कम है, एंड जब बैंड्स एक दूसरे से इतनी दूर हो जाती है तब आप देखोगे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है। दैट्स द सेकेंड थिंग जो हमने सीखा। फिर तीसरी चीज ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम। जब मार्केट ब्रेकआउट होता है हाई वॉल्यूम्स के साथ में, जो हमने सीखा था पहले। लेट्स फाइंड वन मोर एग्जांपल, सी दिस। यहाँ पर ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं हुआ, बाद में हुआ, बट हाँ बैक टू बैक 2 कैंडल पे यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स हमें मिल जाते हैं, बट या यू हैव अ गुड वॉल्यूम ऑन अ ब्रेकआउट एंड वहां पे मार्केट और कंटिन्यू करता है आपके अप ट्रेंड को सस्टेन करते हुए। That was the third concept. फिर हमने मिडल बैंड एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा। सो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है तब आपका मिडल बैंड एज अ सपोर्ट काम करता है, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे, सी दिस। एंड जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब आपका मिडल बैंड एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, जैसे कि सी दिस। इस डाउन ट्रेंड में मार्केट आपको एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है, आपका मिडल बैंड। एंड फिर आखिरी जो हमने कंसेप्ट सीखा होता है MW। जब आपका लोअर बैंड पे MW होता है आउटसाइड इनसाइड वाले पैटर्न में, जैसे कि यहाँ पे एक माइक्रो सा MW बना है, यहाँ पर आउटसाइड है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आउटसाइड है एंड फिर यहाँ पर इनसाइड है, एंड देन मार्केट गोज अप। सो ये 5 कंसेप्ट आज हमने सीखे। 5 कंसेप्ट पे मेक श्योर आप हर कंसेप्ट पे 1-1 घंटा देना प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप मास्टरी के लेवल तक पहुंचना चाहते हो। और इसको रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोनों को मिला करके इस्तेमाल करने की कोशिश करना। इसके अलावा आज का वीडियो बड़ा लंबा हो गया और इट वाज ओके, गुड वीडियो। डेप्थ में जा करके हमने कुछ चीज़ों को सीखी, बोलिंजर बैंड को समझा। मज़ा आया या नहीं आया वो बताना। क्या इस तरीके से फ्री फ्लो वीडियोस जहाँ पे मैं आपको किसी टूल को डेप्थ में जा करके सिखा रहा हूँ, कि आप और भी ऐसी चीज़ें सीखना चाहोगे कि नहीं, वो कमेंट करके बताना। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी 1-2 चीज़ें कमेंट करने को कही है कि अगर आपको मैकडी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो मैकडी पे वीडियो बनाओ, कमेंट करना। अगर आपको बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजीज चाहिए, आज तो मास्टरी पे फोकस था, पर आप स्ट्रैटेजीज चाहते हो, प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस एंट्री, सब कुछ, तो उसके बारे में बताना कमेंट करके कि बोलिंजर बैंड स्ट्रैटेजीज पे वीडियो बनाओ। बाकी और क्या सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, ट्रेडिंग में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो, वो कमेंट करके बताना। बिकॉज कमेंट्स इज द ओनली वे आई कैन कम्युनिकेट इट टू यू। वही एक रास्ता है जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूँ। सो कमेंट करके बताना। बाकी अगले फ्राइडे मिलता हूँ 9 बजे। तब तक के लिए be disciplined, because discipline is one of the most important thing to make money in stock market. Awesome.